नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव जिले के फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के चंद्रिका खेड़ा गांव पहुंचे और जिले वासियों को 241 करोड़ से ज्यादा की 103 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं सीएम ने शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। स्थापना के कार्यक्रम को यहां पर संपन्न किया है। इस अवसर पर मैं भारत माता के इस महान सपूत, जिन्होंने इसी गांव में जन्म लेकर के एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के देश की आजादी के उस आंदोलन में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के अपनी शहादत दी, ऐसे वीर गुलाब सिंह लोधी को की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। किसी भी देश के लिए गौरवशाली हो सकता है और ये आगामी कार्य योजना को भी हमारे लिए आह्वान करने के लिए अमृत महोत्सव हम सबको एक नया आह्वान कर रहा है। अमृत काल का एक द्वितीय वर्ष प्रारंभ होने वाला है। इन सभी वर्षों के अंदर हम सबको इस संकल्प के साथ आगे बढ़कर के काम करना है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना और मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना करके विकसित भारत का संघनाद भी हम सब भारतवासियों को करना है। बहनों और भाइयों, आज उसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश हो, विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश के लिए आज हम सब फिर 241 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लेकर के उन्नाव जनपद में आए हैं। आप सोचिए, जब भी यहां पर हमारे सांसद जी, विधायकगण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, कुछ न कुछ विकास के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होता है। कोई सड़क की है, कहीं बिजली की है, कहीं स्वास्थ्य की है, कहीं शिक्षा और आईटीआई का है, कोई बाढ़ अवरोधक कार्य करके अन्नदाता किसान को सुरक्षा प्रदान करने का है, कोई गरीब कल्याण की योजनाएं हैं। अलग अलग प्रकार की योजनाओं को लेकर के आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित। पूरे देश में चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर सौगातों और दौरों का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को साधने के लिए बीजेपी ने अपने प्लान तैयार कर लिए हैं। इसकी बड़ी जिम्मेदारी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को दी गई है और सीएम ने भी कमर कस ली है। लगातार रैलियों की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें, चुनावी प्रचार का आज पहला दिन है, तो ऐसे में सीएम उन्नाव, फर्रुखाबाद और बरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी की तमाम योजनाओं से जनता को रूबरू कराएंगे। फर्रुखाबाद में क्रिश्चियन कॉलेज ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि जिले के करीब 1 घंटे 15 मिनट तक के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले को 288 करोड़ की 102 परियोजनाओं की सौगात देंगे। वहीं प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में मंच से किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा। वहीं एसपी, डीएम सहित तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में लगातार बीजेपी धरातल पर उतरकर लोगों को साधने का काम कर रही है और सौगातों की बौछार कर रही है। इसी कड़ी में आज देश के रक्षा मंत्री का लखनऊ दौरा है। रक्षा मंत्री आज इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च करेंगे। वहीं दोपहर 2:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और आईजीपी में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद शाम 5 बजे टीएन वाजपेयी चौक, आलमबाग भी जाएंगे।
बिजनौर लोकसभा सीट से प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह बसपा के खेमे से चुनावी अखाड़े में होंगे। बसपा के पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी शमसुद्दीन राइन ने पार्टी सुप्रीमो के निर्देश पर उनके नाम की घोषणा की है, जिसके बाद से विजेंद्र के समर्थकों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। वहीं चौधरी विजेंद्र सिंह ने बसपा सुप्रीमो का धन्यवाद किया। चौधरी विजेंद्र सिंह ने इस दौरान कहा कि संविधान बचाने के लिए सर्व समाज को एकत्र होने की जरूरत है। बसपा में ही सर्व समाज का हित सुरक्षित है। मथुरा में हेमा मालिनी के लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद अकबरपुर के ग्रामीणों ने महापंचायत का आयोजन किया। ग्रामीणों का कहना है कि जिले में हर बार लोकसभा चुनाव कोई बाहरी व्यक्ति लड़ता है और फिर वो जीतकर दिल्ली में बैठ जाता है। वहीं इस बार मथुरा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार किसी भी बाहरी व्यक्ति का वो सपना तोड़ दिया जाएगा जो मथुरा का नहीं है, क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव में बाहरी को वोट नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्रताप सिंह के साथ। इस समय लोकसभा चुनावों का बिगुल बजने से पहले यहाँ सांसद हेमा मालिनी जो हैं वो वर्तमान में उनका जो है लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले ही विरोध किया जा रहा है। छाता तहसील के गांव अकबरपुर में लोग यहाँ उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं हैं। बाहरी सांसद को लोग लेकर भी जो है विरोध किया जा रहा है और स्थानीय सांसद को लेकर यहाँ एक महापंचायत हुई है। आइए जानते हैं लोगों की राय कि क्या कारण है कि यहाँ बाहरी सांसद को ना चुनकर स्थानीय सांसद को लोग चुनना चाहते हैं। इसी क्रम में यहाँ कुछ ग्रामवासी हैं, इनसे बात करेंगे। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? तीर्थासन। अच्छा, जो आप यहाँ विरोध कर रहे हो बाहरी सांसद को लेकर और यहाँ स्थानीय सांसद की आप डिमांड कर रहे हो जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इस बारे में ये कहना चाहेंगे कि हम वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं मिलता है, किसी काम ही कहते हैं कोई सुनने वाला नहीं है, कोई हमारे दुख दर्द में पूछने वाला नहीं है। और ये तो केवल जब चुनाव के टाइम पर आती हैं, 2 फोटो कराए, कहीं गेम काटे। अगर 30 मिनट भी हेमा मालिनी जी किसी खेत में या दोपहरी में खड़ी हो जाए तो हम टिकट ना कोई लोकल की मांग ही नहीं करेंगे। अगर 30 मिनट धूप में खड़ी है दिखा दें खेतों में गेहूं काटने की तो बात नहीं अन्यथा है। तो 10 साल में कुछ विकास कार्य नहीं किया उन्होंने? कोई कारण नहीं है, कोई कार्य नहीं किए। आइए नेताजी, बताइए आप देखिए, यहाँ हेमा मालिनी के कार्य से संतुष्ट हैं कि नहीं है? नहीं है, यहाँ कोई भी नहीं है संतुष्ट। हेमा मालिनी जी से कोई संतुष्ट नहीं है। मोदी जी का, योगी जी का, बीजेपी का कोई विरोध नहीं है। यहाँ स्थानीय नेता होना चाहिए। और हमारे बीच में पूरे जनपद में भानु जी ने मेहनत की है। भरे बुले में, ब्यास आदि में, सब में आने जाने में भानु जी ने संघर्ष किया है। सबसे पहले तो प्रायोरिटी पे भानु जी होने चाहिए, उसके बाद कोई स्थानीय नेता। अगर भानु जी अच्छे नहीं है तो और कोई नेता होना चाहिए जनपद का। पर हेमा मालिनी जी का पूर्ण विरोध है पूरी जनता में, पूरी जनपद। इसी क्रम में यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो जो जनता जनार्दन सांसद हेमा मालिनी का पूरा विरोध कर रहे हैं। उनके काम को लेकर गांव वालों का कहना है कि उन्होंने 10 साल में अभी तक कोई काम नहीं किया है, ना ही हमारे बच्चों को कोई नौकरी दिलवाई है, ना किसी के सुख दुख में काम आती है। यहाँ पूरा विरोध सांसद हेमा मालिनी का किया गया है। मेरे साथी के साथ प्राइम टीवी प्रताप सिंह। इस पंचायत को जो आज बुलाया गया है, आप सभी को जैसे विदित है कि देश लोकसभा चुनाव में जा चुका है, चुनावी माहौल चल रहा है। तो इस विषय में मथुरा के लोगों में, मथुरा की जनता में, मथुरा के भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी एक चीज शुरू से रही है कि मथुरा को स्थानीय प्रत्याशी मिलता नहीं है। और इस बार बहुत पुरजोर मांग थी कि स्थानीय प्रत्याशी हम लोगों के बीच में आना चाहिए। तो उसी के विचार विमर्श और मंथन के लिए आज ये पंचायत बुलाई। क्या निष्कर्ष पंचायत चाहती है कि स्थानीय प्रत्याशी हो और स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। स्थानीय प्रत्याशी जनता का अधिकार है, मथुरा का अधिकार है। 10 साल तक बाहर से प्रत्याशी आके यहाँ पर राज करके चले गए, काम उन्होंने 10 भी नहीं करे। तो आज इसलिए वो चाहते हैं कि यहीं पर अपना स्थानीय, अभी भी कह रहे हैं लोग कि भाजपा अगर अपना प्रत्याशी बदल दे, कोई लोकल प्रत्याशी लेके आए, किसी भी वर्ग से लेके आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने स्थानीय प्रत्याशी तो दे हमें। ये जो विरोध चल रहा है वास्तव में ही विरोध है, हम सबकी एक पीड़ा है, हमारा दर्द है ये। क्योंकि पिछले 10 साल से हेमा जी यहाँ लगातार सांसद हैं, लेकिन वो अपने पूरे जनपद के अंदर 10 विकास कार्य गिना दें कि भाई मैंने मथुरा जिले में ये 10 विकास कार्य कर दिए। केवल आना, बिहारी जी के दर्शन करना और चले जाना। हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। हम योगी और मोदी के नाम पे वोट तो दे देते हैं, लेकिन विकास कार्य पे हेमा जी शून्य है, बिल्कुल 0/0।
ये मेरी अकेले की पीड़ा नहीं, ये पब्लिक की आत्मिक पीड़ा है। क्या हमारे भगवान श्री कृष्ण योगीराज श्री कृष्ण की जन्मस्थली पे क्या स्थानीय प्रत्याशी नहीं है? लोकल प्रत्याशी हमें नहीं मिल सकता है? इतने बड़े जिले में क्या इतना पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी मेहनत वर्ग आदमी नहीं है? हर हमारी मांग विकास कार्यों को लेकर के हमारी मांग स्थानीय सांसद की है। ये हमारी पंचायत हुई है, जो हमारा लोकल प्रत्याशी ना होने के कारण ये हमारी बैठक हुई है, जिसमें कई गांवों के लोगों को आमंत्रण किया था, तो भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। उन्होंने यही एक पंचायत में विषय रखा है कि बाहर की जो प्रत्याशी हैं वो नहीं चलेंगी, या तो बीजेपी अपना प्रत्याशी बदले, नहीं तो हमारे भानु प्रताप सिंह हैं, उनको सभी जनता का समर्थन मिल रहा है और उनको निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुना जाएगा। जालौन में केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा ने कोच स्टेशन से सरसौकी स्टेशन के लिए नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बताया जा रहा है कि केंद्रीय राज्य मंत्री ने टिकट लेकर खुद ट्रेन का सफर भी किया। वहीं ये ट्रेन कोच स्टेशन से सरसौकी स्टेशन तक दिन में 2 बार चलेगी, जिससे जिले वाले काफी ज्यादा खुश हैं। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि ट्रेन को झांसी कानपुर बढ़ाने की तमाम कोशिशें की जाएंगी। देखिए, ये जो हमारी शटल 8 कोच चलती थी, इसी का एक्सटेंशन किया गया है और अभी तो 4 फेरों की बात हुई है रिटर्न में, तो जब मेमो आ जाएगी तो और भी फेरे बढ़ जाएंगे। और हमारे कोच से उरई जाने के लिए लोगों को दिक्कत आती थी सारी चीज़ें, तो वो सारी दिक्कतों को दूर हो गई। और आज रेल विभाग ने चाहे वो 8 हो, चाहे मोट हो, चाहे हमारा उरई हो, चाहे पोखराया हो, जो भी स्टेशन है सब स्टेशन पर गाड़ियों के स्टॉपेज पहले से भी हो गए थे और आज भी हुए हैं। वो इसलिए कि कम से कम जनता को इसका लाभ मिल सके, सारी चीज़ मिले, इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। आज ये शटल कोच से सुबह रवाना हुई है। हम लोगों ने ADRM मौर्य जी भी यहाँ उपस्थित थे, उनके सामने ये हरी झंडी दिखा के हम लोगों ने इसे शटल को यहाँ रवाना किया है। चंदौली के धीना थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव के रेलवे क्रॉसिंग के पास चंदौली के सांसद और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे के खिलाफ लापता होने का बैनर टांग दिया गया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष ने इसे विपक्षियों की हताशा का परिणाम कहा, साथ ही साथ इसे विपक्षियों की साजिश भी करार दिया है। चुनावी सुगबुगाहट के बीच योगी सरकार के नवनिर्वाचित मंत्रियों के विभाग बंटवारे कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया। मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर को विभागों के बंटवारे में खासी अहमियत दी गई है। उन्हें 2 खास विभाग पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सौंपे गए हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति से कारागार लेकर दारा सिंह चौहान को दिया गया है। साथ ही उन्हें होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव के पहले तमाम राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय कपूर अब बीजेपी के खेमे में है। बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रीय सचिव ने ही कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। बीजेपी महामंत्री विनोद तावड़े भी इस दौरान बीजेपी में शामिल हुए हैं। अनिल बलूनी समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौके पर मौजूद नजर आए हैं। अजय कपूर को कानपुर से प्रत्याशी बनाए जाने की खबर भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। बड़ी खबर है, जहां 3 बार के विधायक अजय कपूर ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब अजय कपूर बीजेपी नेता बन चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर ने कांग्रेस का साथ छोड़कर अब बीजेपी का खेमा ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है अजय कपूर, जिन्होंने चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। बीजेपी महामंत्री विनोद तावड़े ने बीजेपी में अजय कपूर को शामिल कराया है। अनिल बलूनी समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौके पर मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है, जिसमें आज अभी ये बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने
कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, चुनाव की तारीखों के ऐलान से ऐन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कपूर का कांग्रेस को छोड़ना कांग्रेस पर कैसा असर डाल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए ये सियासी गलियारों से एक बहुत बड़ी खबर है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय सचिव हैं अजय कपूर, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो ये बिहार के सह प्रभारी भी रहे हैं, कानपुर से कई बार विधायक हैं। कानपुर से इस बार जो सिटिंग एमपी सत्यदेव पचौरी हैं, उनका टिकट कटना तय बताया जा रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो अजय कपूर है, इनको भारतीय जनता पार्टी कानपुर से अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर सकती है। आज इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है और पहले से ये कार्यक्रम तय था, दोपहर 12 बजे ज्वाइनिंग होनी थी। अब ये जो अजय कपूर हैं वो भाजपा में आ चुके हैं। अभिनव, बताया जा रहा है अजय कपूर 3 बार के विधायक रह चुके हैं। ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि कानपुर से उन्हें लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। तो अजय कपूर विपक्षियों के लिए कितना बड़ा कांटा साबित होंगे लोकसभा चुनाव में? जी बिल्कुल, देखिए अजय कपूर को बीजेपी कानपुर से प्रत्याशी बना सकती है। ये अजय कपूर जो है वो जो स्पीकर सतीश महाना है, उनके भी करीबी बताए जाते हैं, उनके रिश्तेदार बताए जाते हैं। इसके अलावा ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, कई बार कानपुर से ही विधायक रहे हैं। इनको जो है वो केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक ने ज्वाइनिंग कराई। आज कांग्रेस नेता अजय कपूर जो है वो काफी वरिष्ठ नेता रहे हैं और आज बीजेपी में आ गए। कानपुर से एक बड़ा नाम बीजेपी में शामिल हुआ है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव। ललितपुर के ग्रामीण अंचल में जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने समुचित और नियमित जल आपूर्ति और टूट फूट से बाधित जल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए 3 जल एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं उन्होंने कहा कि हर घर जल योजना की पूर्ति इसके जरिए की जाएगी। इसमें वाटर एम्बुलेंसेस को आज फ्लैग ऑफ किया गया। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि जल जीवन मिशन में हमारे यहाँ पे 15 परियोजनाओं पे काम चल रहा है। उसी में 5 वाटर एम्बुलेंसेस की व्यवस्था की जानी थी, जिसमें 3 आज हमने फ्लैग ऑफ किए। और इन वाटर एम्बुलेंसेस में सारी रिपेयर किट है, टेस्टिंग किट है और जिस क्षेत्र के लिए इसको नामित किया गया उसमें कॉल करके इसको बुलाया जाता है। अगर कहीं पर भी कोई टूट फूट या इस तरह की सूचना कोई देता है। केंद्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है और डीए यानी महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी कर दी है। राज्य कर्मचारियों को जनवरी 2024 से डीए की इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। यूपी के अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने महंगाई भत्ते से संबंधित आदेश जारी किए हैं। इसके पहले केंद्र सरकार में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जनवरी से देय महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि मिली है। 7 फरवरी को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए की दरों में 4% की बढ़ोतरी पर मुहर लगी है। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं विकासproduction
gfx@gmail.com पर।